हेलो एंड वेलकम टू UIHTML गाइस। तो पहुंच चुके एपिसोड नंबर 93 में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वर्जन अपडेट्स जो है एंगुलर में है, जो वर्जन 17 से वर्जन 20 में आया है, इसके बारे में बताना मैं चाह रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ऑन डिमांड वीडियो है और इस ऑन डिमांड वीडियो के लिए मैं थैंक कहना चाह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे कमेंट करने वाले को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत ही पिकुलियर थिंग है, हर जगह पे पूछा जाता है। तो चलिए मैं वर्जन अपडेट के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। ओके, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ठीक है सर, गुस्साइए मत तो मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं इसमें सिर्फ आपको ब्रीफ दूंगा, पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा चीज़ अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 10 से 12 वीडियोस बनेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस पहले बने हुए उसको छोड़ करके, तो मैं ओवरव्यू दूंगा। और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे तो प्लीज़ मैं उसका एक एक वीडियो ऑन डिमांड भी बनाऊंगा और ऐसे भी बनाऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं PDF फाइल में और वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या अपडेट हुआ है। तो पहुँच चुके हैं हम अपने PDF फाइल में, जहाँ पर कि मैं एक्सप्लेन ओवरव्यू करूंगा और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सा वीडियो बना है, कौन कौन सा नहीं बना है, ताकि आपके लिए आसान होगा। ठीक है, ये एंगुलर का मेटामॉर्फिक है और मैं इतना ज़्यादा भी इंट्रोडक्शन में नहीं आऊँगा, एक्सलेटिंग इवोल्यूशन ऑफ एंगुलर वगैरह वगैरह इसमें नहीं जाऊँगा। मैं सीधा आपको लेके चलना चाह रहा हूँ कि एंगुलर वर्जन 17 में क्या था, जहाँ पर कि डेवलपर ने क्या एक्सपीरियंस किया और क्या परफॉर्मेंस का रिलीज़ था, परफॉर्मेंस होता और कब रिलीज़ हुआ था। ये देखिए नवंबर 8 2023 में ये रिलीज़ हुआ था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सीधा एक टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, उतना ज़्यादा देखिए सारा एक्सप्लेनेशन है, मैं इस सबका वीडियो बनाऊंगा अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो और कमेंट भी करेंगे तो क्योंकि भैया हमें भी तो लगे कि व्यूअर देखने वाले हैं, नहीं तो फिर वैसे क्या मतलब, समझ रहे होगा। तो खैर आप लोग तो ज़्यादा जानकार हो मेरे से ज़्यादा इस मामले, सोशल मीडिया के मामले में, वरना इतना कॉम एकदम सिंपल सा वीडियो मैं नहीं बनाता और भी मैं तर्क भड़क के साथ बनाता। लेकिन चलिए, यहाँ तो नॉलेज की बात है। ये रहा टेबल। तो जैसा कि देखते हैं कि चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन एंगुलर वर्जन 17 वर कम्प्रिहेंसिव, टचिंग मोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड सेट अप द बिल्ड परफॉर्मेंस टू। यानी कि वर्जन 17 में क्या होता है कि लाइफ साइकिल का डेवलपमेंट जो था, उसका जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस था बिल्ड और परफॉर्मेंस को लेकर के, और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए। ठीक है, द फोकस वॉज क्लियरली ऑन मॉडर्नाइजिंग द फ्रेमवर्क एंड इम्प्रूविंग द डेवलपर एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ डेवलपर जो एक्सपीरियंस कर रहा है, कहीं मॉड्यूल बन रहा है वगैरह वगैरह, मतलब जितना ताम झाम एक्स्ट्रा था उसको हटाया उसने। तो चलिए अब हम आते हैं फीचर्स, डिस्क्रिप्शन और बेनिफिट को लेकर के। मैंने क्या बोला, ये ओवरव्यू है, तो आपको एक की आइडिया मिल जाएगा कि वर्जन 17 में क्या था और वर्जन 20 तक में क्या है। ओके, पहला तो है बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो। अब बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो अगर 17 में है तो तीनों में होगा, 18, 19, 20 सब में होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि वहां पर ng if, ng for, ng switch ये हट गया और वहां पे जावा स्क्रिप्ट का जो हम लोग if else यूज करते हैं, if for switch जो है वो यूज करने लगे, राइट, जो कि बहुत इजी हो गया किसी चीज के लिए, राइट। तो ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई। इसका बेनिफिट क्या हुआ, मोर इंट्यूटिव टू JS लाइक सिंटेक्स, जो अभी मैंने बोला, ये जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स को लेकर के ज्यादा सिमिलरिटीज था। इंप्रूविंग टाइप चेकिंग, बेटर परफॉर्मेंस। तो अब क्या होता है कि इफ एल्स का कंडीशन है तो रीडेबिलिटी पहले बना और परफॉर्मेंस ज़्यादा बना, उसमें एक कॉमन लाइब्रेरी को यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है। ओके, स्पेशली फॉर के लिए, फॉर में क्या हुआ कि हमारा जो लूप चलता था उसमें इस बार ट्रैकिंग करते हैं, तो ट्रैकिंग करने से क्या होता है, एक यूनिकनेस आती है उसमें, तो जो कि हमारा स्मॉल बंडल्स बनाता है कि कभी भी क्या कहते हैं, चेंजेस अगर स्ट्रक्चरल में आते हैं तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया और इसका मैंने वीडियो बनाया है पीछे, आप इसी सीरीज में जाकर देखेंगे, एट द रेट इफ कंट्रोल फ्लो का मैंने बनाया है। ठीक है, तो उसे जरूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, ये डेफरेबल, तो डेफरेबल जो है एट द रेट डेफर इज जस्ट इसके प्रीवियस वाला वीडियो है, प्लीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें 12 के 12 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, कब यूज़ करना चाहिए प्लेस होल्डर, कब नहीं करना चाहिए, कब लोडिंग यूज़ करना चाहिए, कब एरर आएगा वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ उसको जरूर जाके देखिएगा। तो अब यहाँ देखिए इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट एम्बेडेड लेजी लोडिंग विद वेरियस ट्रिगर्स, व्यू पोर्ट इंट्रैक्शन। तो वही व्यू पोर्ट को इंट्रैक्शन के लिए था, हम लेजी लोडिंग यूज़ करते थे राउटर को लेकर के, लेकिन यहाँ राउटर तो है ही,
बट छोटे छोटे ब्लॉक जो हमारे पेज पे आते थे, जिसको हम कि राउटर का नेम दे करके हम करते थे कि यहाँ पर वो प्लेस होगा, वो आज हमारा डेफर के थ्रू होता है। इम्प्रूव्ड इनिशियल लोड टाइम्स, ग्रेनुअल कंट्रोल ओवर रिसोर्स लोडिंग। तो कंट्रोल कैसे नहीं, पहले जो लोडिंग है तो हम स्पिनर दिखा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कोड के, तो है ना, कंट्रोल तो है ही उस जगह पर। ओके, हाँ ये है वाइट एंड ई बिल्ट बाय डिफॉल्ट। ये देखिए, न्यू प्रोजेक्ट्स यूज वाइट फॉर डेव सर्वर एंड ई बिल्ट फॉर बिल्डिंग एंड सिग्निफिकेंटली फास्टर बिल्ड टाइम्स, इंप्रूव डेवलपर फ्लोवर्स। तो मतलब कि इसका एक्चुअल में देखा जाए तो कोड से इधर यूजर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे जब बिल्ड प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी हो रहा है, फास्टर बिल्ड हो रहा है। नहीं तो पहले एनजी सर्व जैसे डालते थे, घूम रहा है, बिल्ड बन रहा है, चंक्स बन रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत टाइम लेता था। तो वो है ये, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है क्योंकि अंडर द हुड काम हो रहा है, उसको आपको पर्टिकुलर कोड से लेना देना नहीं है। ये एंगुलर का अपना है, जो आप बिल्ड बनाते हो तो एंगुलर अपना कोड अंदर से रन करता है। तो इसलिए उसने बोला कि ई बिल्ड बाय डिफॉल्ट हो गया, वाइट एंड ई बिल्ड बाय डिफॉल्ट, जो कि जल्दी बिल्ड आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद इनहेंस एसएसआर एंड हाइड्रेशन। हाँ, अब ये देखिए, न्यू एट दैट एंगुलर एसएसआर पैकेज हाइड्रेशन इनेबल्ड करके बाय डिफॉल्ट एसएसआर मिल रही है। एसएसआर क्या है, ये बहुत तो पूछोगे ना, एसएसआर क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग। मतलब जो एचटीएमएल पेज पहले लोकल पे हम बिल्ड बनाते हैं तो वो सर्वर से बन करके आता है, उसकी रेंडरिंग प्रोसेस, तो वो तो थोड़ा स्लो होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एचटीएमएल कोड उधर से आएगा, राइट। तो उसको जो है सो अब ये एसएसआर पैकेज के अंदर में डाल दिया, और एंगुलर वर्जन 17 में मोर एफिशिएंट सर्वर रेंडरिंग एप्लीकेशंस, बेटर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इसलिए उसकी तेज़ी से अब बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में आ रहा है। तो आप एसएसआर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एसएसआर के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, आप डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर एसएसआर पे भी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़रूरत है, एसईओ के लिए बेस्ट भी होता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेबल सिग्नल्स, या सिग्नल का भी मैंने वीडियो बनाया है इसे पीछे। अब स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि वर्जन 16 में ही ये सिग्नल आया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल वे में था, लेकिन 17 में उसको स्टेबल कर दिया गया, ठीक है। सिग्नल के प्लीज जाके वो देखिएगा। फाइन ग्रैंड रिएक्टिविटी मॉडल, जहाँ पर कि जोनलेस काम हो रहा है, ये जोनलेस भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जोन के साथ और विदाउट जोन कैसे काम करता है, वो मैंने ग्राफ बना के भी उसमें बताया है। तो प्लीज़ जाके सिग्नल्स का वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे सिग्नल इनपुट्स, वर्जन 17.1 में प्रीव्यू आया कि जो इनपुट जो हम लोग देते हैं, मॉडल देते हैं, ये सब चीज़ें जो देते हैं, तो इनपुट जो कैपिटल में नहीं है, देखिएगा ज़रा, जो आप @INPUT लिखते थे जिससे कि पेरेंट्स से डेटा आप लेते थे इसमें चाइल्ड में, बट यहाँ पर डायरेक्ट आप स्मॉल इनपुट में डालेंगे आई के साथ, तो वो आपका सिग्नल वहाँ पे इनपुट लेने के लिए रेडी हो जाता है, आपको यहाँ पे @ लगाने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्टिव इनपुट, सिंप्लीफाइड चेंज डिटेक्शन फॉर इनपुट अपडेट्स। नॉर्मल इसे आप डालते हैं एक वेरिएबल या इज इक्वल टू INPUT, स्मॉल INPUT, उसमें आप डालते हैं कुछ भी चीज़, तो वो आप वो वेरिएबल को पेरेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, तो बताइए कितने सारे वीडियोस तो मैं बना के रखा हूँ, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या सीन है यहाँ पर, अब यहाँ है व्यू ट्रांजिशन API सपोर्ट, इंटीग्रेशन विद द ब्राउजर्स व्यू ट्रांजिशन API वाया विथ व्यू ट्रांजिशंस फंक्शन। तो मतलब कि देखिए, जब आप पेज टू पेज ट्रांसफर जाते थे तो वो क्लिक किया, दूसरा पेज लोड हुआ, स्पिनर डाला, आ गया, लेकिन ट्रांजिशन एक इफेक्ट जो आता है, सिंपलर क्रिएशन ऑफ एनिमेटेड ट्रांजिशन बिटवीन राउट्स एंड व्यूज। तो आप एनिमेशन के साथ भी मान ली स्लाइडिंग दे दिए, तो क्लिक किया तो एक स्लाइड हटा, दूसरा व्यूज आ गया, ये भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बोलेंगे तो ज़रूर बनाऊंगा, बहुत मस्त चीज़ है। लेकिन ठीक है, देखिए, हम तो आपसे मांग ही सकते हैं कि भैया थोड़ा कमेंट हमसे दो, मैं बनाऊंगा इस पर वीडियो। आफ्टर रेंडर और आफ्टर नेक्स्ट रेंडर, यस, इसके लिए स्पेशल वीडियो इसके पीछे डेफर के पहले बनाया है मैंने, कि ये वो लाइफ साइकिल हुक है जहाँ पर कि आपने विंडो डॉट ऑन लोड पहले यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट में, और jQuery में डॉलर के साथ विंडो डॉट लोड यूज़ करते थे। ये वही है कि सारा डॉम कंप्लीट हो जाए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है, ये स्पेशली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के लिए है कि वो सारा लोड हो जाए तब वो काम करे कोड। तो ये लाइफ साइकिल हुक है, ये भी मैंने, ये लेकिन लाइफ साइकिल हुक नहीं कर सकते, ये एक
ये एक फंक्शन है जो कि एंगुलर के कोर में है, बट वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ लाइफ साइकिल हुक। ठीक है, न्यूज़ लाइफ साइकिल हुक कहा गया, बट हम ये ट्रीट कर रहे हैं, ये एक फंक्शन है जो डायरेक्टली कोर से आया है। ठीक है, अब यार ये तो सिंपल सी बात है, angular.dev एक नया वेबसाइट ही बन गया। ठीक है, पहले था angular.io, अब angular.dev हो गया, तो नया ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुआ था उस जगह पे। और लास्ट में ये है स्टैंड अलोन एपीआई। अब स्टैंड अलोन एपीआई के बारे में वीडियो बनाया है, तो थोड़ा सा वही कि पहले हम मॉड्यूल बनाते थे, जब भी कंपोनेंट जनरेट होता तो मॉड्यूल जनरेट होता था, लेकिन यहाँ पर अब मॉड्यूल जनरेट नहीं होता। स्टैंड अलोन आप किसी भी कंपोनेंट में डायरेक्टली उसमें डाल सकते हैं और उसके इंपोर्ट में कोई भी मॉड्यूल ला सकते हैं, कोई भी अलग आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको दूसरे पेज का इंपोर्ट करना है उसमें आप कर सकते हैं, डायरेक्टिव्स इंपोर्ट कर सकते हैं, पाइप इंपोर्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग वो कंपोनेंट के अंदर ही होता है, एनजी मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। जो कि ये बोला सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर रिड्यूस्ड एनजी मॉडल बॉयलर प्लेट। तो ये था हमारा एंगुलर वर्जन 17 में। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा चीज़ आप मिस की हैं। मैंने फ्लो का बारे में हो ही गया, डेफर के बारे में हो गया, वीडियो बना दी, इसमें एसएसआर नहीं बनाया था, तो ये जो ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन सब अधिकतर का वीडियो इसमें मैं बना चुका हूँ। अब वर्जन 18 में क्या है कि अब हम आते हैं, ये सब छोड़िए, ये सब अभी ये सब एक्सप्लेन तब करेंगे जब आप कहेंगे करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ करना, और सबका एक एक चीज़। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, चलो भाई नीचे कहाँ गया वर्जन 18। यस, एंगुलर वर्जन से ये फीचर डिस्क्रिप्शन स्टेटस वर्जन 18 एंड की बेनिफिट। देखिए स्टेटस का कि जो चीज़ पहले था उसका वर्जन 18 में क्या हुआ। वर्जन 18 बिल्ट अपॉन द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ऑफ वर्जन 17 बाय स्टेबलाइजिंग द की फीचर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग एक्सपेरिमेंटल एवेन्यूज लाइक जोनलेस चेंज डिटेक्शन। मतलब कि वर्जन 18 में वही बोला ना, जो वर्जन 17 में आपने सीखा है बस उसको स्टेबल किया। थोड़ा बहुत उसमें जो एरर आते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि जो 17 में एक बार डाल दिया तो उसमें कोई एरर ही नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, तो बस उसको स्टेबल किया। तो स्टेबल किया 18 में और कुछ नया चीज़ डाला गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर वर्जन 17 में आप कुछ पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि वर्जन 18 में कुछ भयानक चीज़ बम फट गया ना, उसी को स्टेबल किया है और थोड़ा सा जोनलेस, जो कि एक्सपेरिमेंटल था हमारा वर्जन 17 में, उसको यहाँ जोनलेस इसका भी वर्जन 18 में अब जोनलेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वर्जन 19 में हो सकता है 20 में हट जाए, यही होगा और क्या। और एसएसआर को और अच्छा इन्हेंस किया, राउटिंग को, फॉर्म्स को फर्दर रिफाइंड किया डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब यही जोनलेस चेंज डिटेक्शन। अब जोनलेस चेंज डिटेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने सिग्नल को तो यूज़ करने लगा। अब सिग्नल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हमारा जोनलेस में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एलिमेंट के चेंजेस के ऊपर देखता है, ठीक है, ना कि सारे वेरिएबल्स जितने भी कंपोनेंट हैं सबको चेक नहीं करता है। तो भैया ये जोन जो था वो चेंज डिटेक्शन प्रोसेस पे काम करता था पूरे प्रोजेक्ट में। तो जब जोन है ही नहीं तो सिग्नल स्टेबल पहले किए फिर जोन हटा दिए, यही चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है इसमें। Allow Angular to run without zone.js via provide experimental j zoneless। और ये वाला फंक्शन कहाँ डालेंगे, ये जब बिल्ड बोलता है main.ts उसके अंदर में जाता है ये एक फंक्शन, ठीक है। तो जोनलेस हो जाता है आपका एप्लीकेशन अगर आप डालेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल है ये चीज़, 18 में एक्सपेरिमेंटल, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, स्मॉलर बंडल्स, सिंपलर डिबगिंग, ठीक है। तो ये जो जोनलेस है आपके आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आप सिग्नल के साथ जाएंगे और ये जोनलेस आपका बिल्डिंग प्रोसेस में ज़्यादा काम करेगा। तो आपके कोड से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट एंगुलर को अपने कोड से ज़्यादा लेना देना है ताकि आपका बिल्ड प्रोसेस छोटा और बहुत सिंपल हो। SSR I18N, ये I18N क्या है, ये है आपका ट्रांसलेशंस जो है वो भी बहुत इजी कर दिया है, इंटरनेशनलाइजेशन बहुत इजी कर दिया। हाँ, इसका भी इसका पहले मैंने I18 का वीडियो मैंने बनाया वर्जन 17 को लेकर के, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे कुछ अगर आप कि अगर I18N में कुछ और भी इम्प्रूव हुआ है तो हम डाल देंगे, उसको स्टेबल कर दिया। जो पहले मैंने I18 का पूरा इंटरनेशनलाइजेशन बनाया है ना, प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा, सारे पाइप्स को सब चीज़ किया है, प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रा, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। तो इनहेंस हाइड्रेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एप्लीकेशन सारे जगह पर ये काम करेगा, उसको स्टेबल खाली किया है इसमें, ठीक है। इवेंट रिप्ले फॉर SSR, देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें SSR का ही है। कैप्चर्स एंड रिप्लेस यूजर इवेंट ड्यूरिंग द SSR एडिशन वाया विद इवेंट
रिप्ले। तो इम्प्रूव्ड रिसीव्ड रिस्पॉन्सिवनेस फॉर, ये सारा अगर जब मैं एसएसआर का वीडियो बनाऊंगा तो ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में क्या बताऊँ, ये बताइए, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने कभी आपके सामने रखा ही नहीं है तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग का जो भी प्रोसेस में होगा वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, इम्प्रूव्ड परसीव्ड रिस्पॉन्सिवनेस पर, मतलब बहुत जल्दी डेटा रेंडर होता है उस जगह पर, ठीक है, ओके। प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट, हाँ इसका तो मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि अब क्या है यहाँ पर इसमें कि एचटीटीपी टू प्रोवाइड, देखो न्यू फंक्शनल वे टू प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट एंड फीचर्स लाइक विथ फेच। तो आप ये नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पर कि एचटीटीपी क्लाइंट हम यूज़ करते थे .http.get वगैरह सब, उसमें विथ फेच के साथ हम इसको स्टेबल कर दिया इसने। ट्री स्टैकिंग एचटीटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न एपीआई। ट्री स्टैकिंग क्या है? स्टैकेबल, जो भी एक्स्ट्रा उसमें इंपोर्ट है, एक्स्ट्रा उसमें वेरिएबल्स यूज़ हुआ है, जो भी है उसको जब आप बिल्ड बनाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है जो पहले नहीं हटता था, ठीक है, ये वो चीज़ है। तो अगर आप स्पेशली, हालांकि इसका वीडियो मैंने बनाया था, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। ये आपका main.ts में जाता है, ज़रूरी नहीं कि वहीं जाए, ये आप कहीं भी डाल सकते हैं जहाँ जहाँ, अगर मान लीजिए आपको एक कंपोनेंट में डालना है पर्टिकुलर उस कंपोनेंट के लिए वो एचटीटीपी काम करे तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप मेन में डालिए। बट जनरली हम मेन में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि अगर आप मल्टी पेजेस एप्लीकेशन बनाएंगे तो एचटीटीपी तो कॉल होगा ना, डेटा तो आएगा ना अलग अलग जगह से, इसलिए main.ts में हम इसको डाल देते हैं। ये है एचटीटीपी क्लाइंट को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। राउट रिडायरेक्ट्स एज फंक्शन, हाँ राउट का तो पूरा फुल चैप्टर वीडियो बनाया है हमने, एकदम एक एक चीज़ राउट को अब फंक्शनल वे में, या उससे क्या हो गया कि फंक्शनल वे में करने से क्या हो गया कि आप उसमें इफ़ एल्स कंडीशन डाल सकते हैं, अगर ये राउट नहीं मिला तो उसमें चले जाओ, कोई एरर आया तो उसमें चले जाओ, वगैरह वगैरह। ये भी मैंने वीडियो बना दिया, तो दोबारा वीडियो क्यों बनवाओगे हमसे, तो आप जान लो, क्योंकि इंटरव्यू से मैं पूछता है ना कि क्या क्या चेंजेस, तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके सामने। उसको स्टेबल किया है, वर्जन 17 में अगर मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है, इसका मतलब वो चल रहा था, अच्छे से भी चल रहा था इसमें, और उसको स्ट्रेंथ दे करके स्टेबल किया है और कुछ नहीं किया है। उसमें कोड के चेंजेस से कोई लेना देना नहीं है। मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल राउटिंग डिसीजन, और ये तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ 17 में। एनजी कंटेंट फॉल बैक कंटेंट, इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया कि एनजी कंटेंट में हम डेटा तो डालते थे, लेकिन एनजी कंटेंट में भी अगर कोई डेटा हम डाल देते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोडक्शन में, वो है फॉल बैक। अगर कोई एनजी कंटेंट में कोई एरर आया तो एनजी कंटेंट के अंदर में लिखा हुआ कंटेंट भी शो होगा। ये नया चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है स्टेबल। एनजी कंटेंट का मैंने 17 में नहीं डाला था इस चीज़ का। एनजी कंटेंट का वीडियो बनाया बट वो फॉल बैक वाला नहीं बनाया था, ठीक है। तो एनजी कंटेंट तो है, बट देखिए सब में स्टेबिलिटी खाली आया है। वर्जन 17 का सब स्टेबिलिटी आया है। तो अगर मैं ऐसे करूँ, फॉर्म्स इवेंट प्रॉपर्टी है, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे, एक्सपोज एन इवेंट, ऑब्जर्वेबल फॉर ऑल दीज, ये तो फॉर्म ग्रुप का पूरा, फॉर्म का तो पूरा एक सीरीज ही बना हुआ है, तो उसको स्टेबल किया है। तो इसमें अब मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, इसमें क्या बताऊँ, और कुछ ऐसा लगेगा तो मैं बताता जाऊँगा। हाँ, मटेरियल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था 17 में। हालांकि मटेरियल पे मैंने एक सिंपल स्टार्ट किया था, बट मैं सोचा कि पहले सीरीज़ ख़त्म कर दो फिर मटेरियल पे आऊँगा, तो उसका मैंने सिर्फ इनपुट और ड्रॉप डाउन ही बनाया था उस जगह पे। उसको मैंने फिर छोड़ दिया था, कोई रिस्पांस नहीं आज मिल रहा था उसके ऊपर, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर रिस्पांस उस पर भी मिलेगा तो मैं बनाऊँगा उस जगह पर। तो मटेरियल 3 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप वहाँ पर CSS क्लास बहुत आसानी से आप उसको मतलब कि CSS वेरिएबल के थ्रू आप किसी भी कंपोनेंट के सारे कलर्स, मतलब पूरा डिज़ाइन चेंज कर सकते हो मटेरियल 3 में। उसको स्टेबल किया है। डेफरेबल व्यूज़, बताइए वही बात है ना, @रेफर जो था उसको स्टेबल कर दिया गया, बस। और क्या किया, कुछ नहीं। डेफरेबल व्यूज़ वही है। ऑप्टिमाइज इनिशियल लोड जो स्टार्टिंग है, जो कि जितने भी डेफर्ड कंटेंट है वो बाद में लोड होंगे। अब बस उसका यहाँ सिंटेक्स दिया गया है। लेजी लोडिंग मैकेनिज्म है, इसलिए वहाँ स्टेबल कुछ नहीं दिया इस जगह पर। दोनों एक ही समझ के चलिए। टेम्पलेट एम्बेडेड लेजी लोडिंग मैकेनिज्म, दोनों एक ही ब्लॉक है, बस ये पेज मतलब कि 2 पेज में आ गया, इसीलिए ऐसा है। तो @डेफर वाला मैंने बता ही दिया है,
ठीक है। बिल्ट इन कंट्रोल, उसको स्टेबल कर दिया। भाई स्टेबल किया तो पहले भी 17 में काम कर ही रहा है, तो क्या स्टेबिलिटी है वो एंगुलर डेवलपर जाने कि उसमें क्या उसको दिक्कत मिला। हमें तो कभी दिक्कत नहीं मिला उस जगह पर। तो यहाँ तक देखिए सारा चीज़ सिर्फ स्टेबिलिटी का है जो 17 में था, और कोई एक्स्ट्रा है यहाँ पे बस एक ये एक्सपेरिमेंटल घुसाया गया इस जगह पर, और तो कुछ नहीं है इसमें। SSR को स्टेबल कर दिया गया, और क्या किया गया? हाँ, I18 को इंटरनेशनलाइजेशन ला दिया। ये प्रोवाइड HTTP क्लाइंट तो मैंने 17 में ही बता दिया, तो कुछ ऐसा ये भी राउट को बता ही दिया। तो मैं एक्स्ट्रा कहाँ है 18 में? ठीक है, तो इतना ज़्यादा डरने का नहीं है कोई भी चीज़ की भाई 17 से 20 चला गया, ये अभी 17 ही पढ़ा रहा है। भाई समझो क्रोनोलॉजी समझो कि जो आप नॉलेज ले रहे हो वो बेस है, उसी को स्टेबल किया जा रहा है। ठीक है, हाँ। जब नया कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है तो हमें भी लगता है भाई सबको जानना चाहिए, तो वो करते ही हैं। ये भी आया था भाई वर्जन 20 तक पहुंच गया, अब 17 छोड़ो यार, मैं तो देखो सामने रख रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, अब ये देखिए यही चीज़ अब 19 में आते हैं। ठीक है, मैच्योरिंग द सिग्नल स्कोर मैच्योर किया गया। अब मैच्योर क्या किया गया है वो तो सारा इसमें दिया हुआ है। अब मैं आता हूँ नीचे, ये आ जा भाई, इसका टेबल ये रहा। ठीक है, सॉलिडिफाई द फ्रेमवर्क मॉडर्न डायरेक्शन मेकिंग द स्टैंड अलोन डिफॉल्ट। अब ये सारा देखिए। अब पहले देख लीजिए स्टेबिलिटी कितनी है। स्टेबल एक्सपेरिमेंटल डेवलपर प्रीव्यू, स्टेबल डेवलपर प्रीव्यू, एक्सपेरिमेंटल टेम्पलेट, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंटल है वो नया है। तो जब एक्सपेरिमेंटल है इसमें तो वो एक्चुअली आप यूज कैसे कर सकते हो? आपका प्रोजेक्ट तो ब्रेक होगा ना, और मोस्टली चीज़ तो इसमें स्टेबल ही हो रहा है। जैसे आपने स्टैंड अलोन के बारे में पूरा जान ही लिया, तो बस उसको स्टेबल किया, तो इसका मतलब तो नहीं कि उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया लिखने का, नहीं। कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप्स जितने भी जनरेट करें बाय डिफॉल्ट अब जो है सो एनजी जनरेट करके आप करते हैं, एनजीजीसी कंपोनेंट किया उसका नाम दिए, तो उसमें बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन ट्रू होके आएगा। पहले आपको हाइफन अपन स्टैंड अलोन इक्वल टू ट्रू डालना पड़ता था, तो अब नहीं डालते। यही चीज़ तो है। सिग्नल कॉल स्टेबल किया, तो भैया इनपुट के बारे में मैंने वीडियो बना ही दिया, मॉडल के बारे में बना दिया, आउटपुट के बारे में बना दिया, और भी सिग्नल का पूरा व्यू बना ही दिया। तो कंटेंट चाइल्ड का ही बना ही दिया, तो बचा क्या इसमें? कुछ भी नहीं। हाँ, ये नया है कि एक सिग्नल के डेटा के चेंज से दूसरे सिग्नल का डेटा चेंज हो, वो है लिंक्ड सिग्नल API। ये एक्सपेरिमेंटल है और ये बताने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नया है और बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये नया है। ये देखिए पूरे जितने भी इंटरव्यू होता है ना उसमें ये चीज़ बोलना पड़ता है कि 19 में हाँ लिंक्ड सिग्नल API एक्सपेरिमेंटल आया। ये थोड़ी नहीं बताना कि स्टैंड अलोन फिर से हो गया, स्टेबल हुआ, सिग्नल स्टेबल हुआ। अरे भाई सामने वाला इंटरव्यूअर 17 18 सब सुन के थक चुका है, अरे जो नया है वो बताओ। तो ये है लिंक्ड सिग्नल API जो कि एक्सपेरिमेंटल है। हैंडल्स कॉम्प्लेक्स UI स्टेट सिनेरियो रिक्वायरिंग बोथ रिएक्टिविटी एंड डायरेक्ट स्टेबिलिटी। तो अभी मैं बता दिया कि ये वाला चीज़ है, तो अब यहाँ करके थोड़ी ना दिखाएंगे इस जगह पर, क्योंकि वीडियो तो और भी लंबी हो जाएगी। इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन अलाउ, ये भी है डेवलपर प्रीव्यू के लिए। देखा जाए अलाउ पार्ट्स ऑफ एन SSR ऐप और हाइड्रेशन। अब देखिए SSR का मैंने बताया ही नहीं है, डेफर के मैंने बता दिया है, तो अभी मैं सिर्फ वो का ना ओवरव्यू है, बोलेंगे तो हमें सबका बताइए। सारा SSR का ही है, ये दोनों SSR को स्टेबल किया। इवेंट रिप्ले 18 में था, 19 में उसको स्टेबल किया बस। राउट लेवल रेंडर मोड, रेंडर मोड, ये क्या है कि ग्रेनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेंडरिंग SSR SSG CCR, ये वही है। तो जब SSR की वीडियो बनेगी तो भाई ये सारे पॉइंट्स आएंगे। जब SSR का वीडियो ही नहीं बनाया तो आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, ये सब कवर होंगे उस जगह पर। टेम्पलेट HMR एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ टेम्पलेट स्टाइल HMR डिफॉल्ट। ये मुझे भी नहीं पता, सॉरी, जब मुझे नहीं पता है तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अब यहाँ क्या, फास्टर डेवलपमेंट आइट्रेशन विदाउट फुल पेज रिलोड। कॉमन सेंस थोड़ा सा मगर लगाएं यहाँ पे, फास्टर डेवलपमेंट आइट्रेशंस विदाउट, यानी कि पेज में अगर आपने डेवलपमेंट में कुछ किया, आपने सेव किया, पेज रिलोड होने के पूरा पेज रिलोड होने के बदले वहाँ पर चेंज हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। इसे तो मैं यही जान रहा हूँ, तो वही है टेम्पलेट HMR, वही है कि आपने कोड में कुछ चीज़ चेंज किया, पेज रिलोड नहीं होगा, आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है टेम्पलेट HMR।
ठीक है। तो 19 में क्या हुआ, 19 में क्या चेंज हुआ, लिंक्ड सिग्नल आया और इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन आया जो कि डेवलपर रिव्यू है। एसएसआर तो था ही पहले से ही। राउट लेवल रेंडरिंग मोड है, ये नया है, राउट लेवल रेंडरिंग मोड और टेम्पलेट एचएमआर, तो ये 3 चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं मानता हूँ, ये चीज़ है इस जगह पर। एंगुलर 20 में अगर जाते हैं फिर वही पॉलिश कर दिया स्टेबिलिटी कोई बात नहीं, चलो मई 28 2025 को ये रिलीज़ हुआ है। अब हम नीचे आते हैं, देखिए बहुत सारा चीज़ दिया है। ये सारा चीज़ तो पहले भी था, सिग्नल कंप्यूटेड इफेक्ट लिंक्ड सिग्नल 18 में अभी थोड़ा सा बताया कि ओवरव्यू, जो कि अभी वीडियो नहीं बनाया मैंने। सिग्नल बेस्ड इनपुट है वगैरह। तो अब मैं जाते हैं नीचे, जोन ले सब तो वो भी ठीक है। आते हैं 20 के टेबल में जाके डायरेक्ट, ये रहा। अब जो है 20 में सिग्नल को वही स्टेबल कर दिया। अब सिग्नल के कितने कितने पार्ट है थोड़ा थोड़ा जान ही लीजिए चीज़। सिग्नल तो खुद में एक सिग्नल है, वेरिएबल, इफेक्ट, फंक्शन, लिंक सिग्नल, वो भी स्टेबल कर दिया गया। सिग्नल बेस्ड क्वेरीज भी, ये चीज़ नहीं बताया हमने, सिग्नल बेस्ड क्वेरीज। ठीक है, इनपुट बताया, मॉडल बनाया, 2 सिग्नल बनाया, 2 ऑब्जर्वेबल बनाया, आफ्टर रेंडर, ये सब बनाया, बस एक भी नहीं बनाया, बताया था ये। उस सबको स्टेबल कर दिया गया, ऐसा नहीं कि हटा दिया गया है, स्टेबल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जोनलेस चेंज डिटेक्शन। ऑब्वियसली बात है कि जब डेवलपर प्रीव्यू के ऊपर है अभी, ठीक है, अभी भी इसको स्टेबल नहीं किया गया है। 18 में जोनलेस आया था एक्सपेरिमेंटल, अब यहाँ पर जो है हमारा डेवलपर प्रीव्यू के लिए रेडी हो चुका है। हो सकता है 21 में आए तो जोनलेस को स्टेबल कर दिया जाए और उसको हटा दिया जाए कम्प्लीट। या ऐसा इतनी जल्दी नहीं हटेगा क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है उस जगह पर एंगुलर 17 में चल रहा है, 18 में चल रहा है, तो अचानक थोड़ी ना हटा देगा। बट हाँ, अलार्मिंग देगा कि प्लीज़ एंगुलर के प्रोजेक्ट को अपग्रेड करो, जोन लेस अब हो जाएगा। तो उसमें हो सकता है जेस्ट भी आए जो यूनिट टेस्ट के लिए, वो कर्मा जैस्मिन हट जाए तो वो एक मेजर चेंज है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ कह सकते हैं इसको मेजर चेंज, ये चल रहा है, पीछे वाला भी काम करेगा। राउटर लेवल रेंडर स्टेबल किया, जो 19 में था उसको स्टेबल कर दिया, एचएमआर को स्टेबल कर दिया। CLI नो प्रीफिक्स बाय डिफॉल्ट, CLI नो लॉन्गर, ये जो है नो लॉन्गर अपेंड्स डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। बट ये वही है सफिक्स, ये जो आप फाइल बनाते हैं डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस जाता है, जो कि पहले से बनकर आता था, जो भी आप पेपर उसको जो है सो ये नहीं डालता है डॉट टीएस अपेंड्स, नो लॉन्गर अपेंड्स, वो अपना फाइल का नाम बना करके निकलता है। तो ये मैंने अभी 20 यूज़ ही नहीं किया है, तो जब इसको यूज़ करेंगे तो रिड्यूस्ड वर्बोसिटी अलाइंस विद द अपडेटेड स्टाइल गाइड, मतलब कि सिंपल है कि आपकी रीडेबिलिटी बढ़ा दिया, फाइल नेम का रीडेबिलिटी बढ़ा दिया, समझ गए ये चीज़। तो इसमें आपके कोड का क्या लेना देना है, कोड तो वही है, बट वही है कि आपके पढ़ने में उसको अच्छा कर दिया। वही टेम्पलेट सिग्नल इनहेंसमेंट स्टेबल किया गया, टेम्पलेट सिग्नल अभी सपोर्ट फॉर टेम्पलेट लिटरल्स, डबल स्टार ऑपरेटर इन ऑपरेटर वॉइड ऑपरेटर, ये शायद मैंने नहीं बताया है। मोर एक्सप्रेसिव एंड जावास्क्रिप्ट अलाइन टेम्पलेट, ये एल्गोरिथम ये मैंने नहीं बनाया, डबल स्टार वाला नहीं बताया शायद, मुझे याद नहीं है, बट शायद मैंने इसी को नहीं बताया, उसको स्टेबल कर दिया गया। तो जब नहीं बताया तो मैं इसके क्या व्याख्यान करूँ जगह पे। हाँ, ये डेप्रिकेट कर दिया गया, फाइनली हटा दिया गया है NGIF। अगर वर्जन 20 में जाते हैं तो NGIF, NG4, NG स्विच यूज़ नहीं कर सकते। गो फॉर @if, @for, @switch, ये चेंज है जो कि बिल्कुल ही ज़रूरी है फॉलो करना। ठीक है, डेप्रिकेट हो चुका है तो उसको आपको ये, ठीक है, और वर्जन 22 में हटा दिया जाएगा। 20 में डेप्रिकेट किया गया, वर्जन 22 में साफ हट जाएगा, आप यूज़ ही नहीं कर सकते। एट एंगुलर कॉमन से आता था ये। AI इंटीग्रेशन, LLMS TXT, ये क्या है भैया, हमने AI इंटीग्रेशन तो अभी किया ही नहीं फाइल टू गाइड LLMs टू अप टू डेट एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन एंड ओके, डॉक्यूमेंट को में जो डॉक्यूमेंटेशंस जो होता है, प्रमोट जनरेशन ऑफ मॉडर्न एक्यूरेट एंगुलर कोड बाय AI टूल्स। तो AI टूल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको कि यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टेबल किया गया है, बट हमने तो कभी यूज़ नहीं किया अभी तक। तो कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बात नहीं है। तो भाई जब ठीक है, ये सब देखिए, ऐसा हमें भी सीखने को मिलता है कि इस पर भैया जानो और इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करो सामने वाले को। तो जब मुझे नहीं पता है तो मैं फालतू में क्यों इसको बताऊँ।
अब क्रोम डेवलपर टूल्स, सब सीधी सी बात है, क्रोम डेवलपर टूल्स है तो एक टूल आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो प्रोफाइलर इंटीग्रेशन, कस्टम एंगुलर ट्रैक इन परफॉर्मेंस प्रोफाइलर, एंगुलर के प्रोजेक्ट को कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको स्टेबल किया है, उसका इंसाइट था। ये भी डेवलपर टूल का एक अलग भैया किताब ही है, मान के चलो, एक बुक ही है टोटल, बेटर इंसाइट इनटू द एंगुलर स्पेसिफिक ऑपरेशन, जो आप डिबगिंग सब करते हैं उसके लिए है। तो ये जो ओवरव्यू था वर्जन 17 से लेकर 20 तक लेकर के जितने भी यहाँ दिया हुआ, इन सब चीज़ का ये देखिए हमारे पास है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, तो आप बोलेंगे तो इन सब चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा, सब चीज़ को जो चीज़ मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटल है, उन LLMs, ये देखो AI का, ये सब का एक एग्जाम्पल बना के आप लोगों को दिखाया जाएगा। बट वही है, वीडियो बनाने में टाइम इसलिए लगता है कि हमें कंटेंट को गैदर, मतलब है ना, कंटेंट को, सही कंटेंट को आप लोगों के सामने में लाने में टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग रहे हैं यूट्यूब से, जो कि थोड़ा लेट हो जाता है, भाई फैमिलीज़ के भी होते हैं। बट इतना कंटेंट लाना, एक एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट में डालना और सबको सामने में रख देना और उसको एक्सप्लेन करना अलग अलग वीडियो से, कोई कम बात नहीं है। मैं ऊपर बता दिया 18 में ये हुआ, 17 में हुआ, स्टेबल कर दिया, ये भी कह सकता था मैं, लेकिन भाई जो सामने में दिख रहा है ना, स्टेबल किया, तो उसको वर्जन ऊपर दिखना चाहिए एंगुलर 90 में, तब आपको दिमाग में रहेगा कि भाई इतना ही हमको जानने की ज़रूरत है, बाकी सब तो स्टेबिलिटी में जाता है। तो स्टेबिलिटी में अगर जाता है, लेकिन आपके से तो पूछा जाएगा ना इंटरव्यू में। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लगता है कि मुझे और भी डिटेल वीडियो में जाना चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल है, तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ बने, कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा, मैं बताऊंगा, आप ही के लिए हूँ मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो क्या है मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता हूँ, इस जगह पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है। सॉरी कि ये मैं इतना कंटेंट लाने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, और अगला टॉपिक मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया। तो प्लीज़, हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, जब लाऊंगा तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, इसी से रिलेटेड ही होगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुशमिजाज रहिए और बिंदास रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।